गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उसके बाद हमारा टॉपिक है एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। हमने इन्वायरमेंटल एनालिसिस की लिमिटेशन पढ़ी, हमने इसके इम्पोर्टेंस पढ़े। फिर भी कंक्लूजन में हमने यही देखा कि हर एक बिजनेस को इन्वायरमेंट की एनालिसिस करनी ही पड़ती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। तो अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मतलब इन्वायरमेंटल की एनालिसिस करने का जो काम है, इसका अब उत्तरदायित्व हम बिजनेस में किसको देंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। तो जो लो लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना ये बहुत ही एक टिपिकल काम हमारा होता है। तो लो लेवल के एम्प्लॉयज़ को ये काम हम नहीं दे सकते। तो बिज़नेस के अंदर जो भी हमारी टॉप लेवल अथॉरिटी होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ये काम दिया जाता है। उनको ये काम दिया जाता है, यानी कि अब जो टॉप लेवल हमारे जो मैनेजमेंट होगी, जो पर्सन हमारे होंगे, वो क्या करेंगे कि बिजनेस के अंदर एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। इसके अंदर कौन पर्सन होंगे, जो हमारे टॉप लेवल की मैनेजमेंट में होते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट है, अलग से बना दिया जाएगा। ये पूरे का पूरा टाइम क्या काम करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। और ये कुछ भी नहीं करता है पूरे टाइम, चाहे उस इंफॉर्मेशन की हमें उस टाइम ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन ये कंटिन्यू क्या करता है, पूरे साल क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। वैसे तो ये बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना, ठीक है, बहुत कॉस्टली हमारा हो गया। अब इसके अंदर जो बंदे काम करेंगे उनको अलग से पेमेंट भी करी जाएगी। पूरे के पूरे टाइम में बिजनेस को एनालाइज भी करते हैं, मार्केट को भी एनालाइज करते हैं, सर्चिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा जो है खर्चा आ जाता है। लेकिन जो बड़े बिजनेस हैं उनके लिए ऐसा करना कंपलसरी भी होता है। कंपलसरी वैसे तो रूल कोई है नहीं कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप ये बनाओ, लेकिन फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बड़े बिजनेस में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्टली होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट देगा वो बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे थ्रेट्स, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें पता लगते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के सिस्टम के थ्रू, और बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऐसे प्रॉफिटेबल चांसेस हमारे बिजनेस को मिलते हैं। अगर हम ये डिपार्टमेंट नहीं बनाते तो टाइम पे हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। तो अब बिजनेस की इन्वायरमेंटल स्टडी करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, जो बड़ा बिजनेस है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है वो बनाता है। कॉस्टली होता है, बट अभी अभी हमने बात करी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो बहुत इफ़ेक्टिव आएगा। उसके बाद है टेक्निक मेथड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग। प्रोसेस हमने करी थी कि इन्वायरमेंटल की स्कैनिंग हम कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं। उसके बाद हमने फोरकास्टिंग पढ़ा था। फोरकास्टिंग करने के बाद भी हमने रिजल्ट देखना था कि हमारे बिजनेस के ऊपर उसका क्या अफेक्ट पड़ा, यानी कि हमने इवैल्यूएशन का काम किया था। लेकिन कुछ टेक्निक होती हैं मॉनिटरिंग करने की, सर्चिंग करने की, किस तरीके से हम फोरकास्टिंग करेंगे। तो कुछ टेक्निक हमारे पास में होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास में टेक्निक ऑफ मॉनिटरिंग द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि हम मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग में हम क्या करते थे, उन सारे के सारे फैक्टर का पता हमने लगाना है जो हमारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट डालेंगे। सिर्फ उन फैक्टर का पता हमने नहीं लगाना, अब इनसे रिलेटेड यानी कि फैक्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन को किस सोर्स से लिया जा सकता है। जो भी फैक्टर होते हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाले, अब उस फैक्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें किस सोर्स से मिल सकती है, उस सोर्स का पता लगाना क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटरिंग करना। तो अब मॉनिटरिंग करने की भी अपने कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि रियलाइबल जो भी सोर्स हमारे हों, जो भी सोर्स हमने देखे कि इस सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो उस सोर्स का हमें ये होना चाहिए कि वो रियलाइबल हो, भरोसे के लायक हो। या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन,
मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस भी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया हो वो मेथड किस तरीके का है वो हमने देखना है। एग्जेप्शन, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, कुछ मान्यताएं जो रखी गई थी उन मान्यताओं को हमने देखना है। तो जब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं, सोर्स का हम पता लगाते हैं, तो वो सोर्स हमारा रिलायबल होना चाहिए। हमारे जो एक्चुअल में हमारी जो इंफॉर्मेशन नीड है क्या वो उसको पूरा कर पाएगा या नहीं।